आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है। अब मैं इसे एक वेट लॉस जर्नी वीडियो नहीं कहना चाहती, बिकॉज ये सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं है। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं वेट लॉस वर्ड यूज भी मत करूं, बट अगर हम इस वीडियो के टाइटल में हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन डालते तो ज्यादातर लोग इसे नहीं देखते। वेट लॉस मेन एम है बहुत से लोगों का और वो इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स वाई हमने इस टर्म को ही इसके टाइटल और थंबनेल में हाईलाइट किया है। सबसे पहली बात, प्लीज इस वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूं उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज सबकी बॉडी टाइप और बॉडी इश्यूज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए, कौन से गोल्स थे मेरे और मेरे रिजल्ट्स क्या रहे। तो सबसे पहले अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आस्क योरसेल्फ कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अगर आप एक स्लिमर बॉडी टाइप चाहते हैं, एक स्पेसिफिक बॉडी शेप चाहते हैं, देन आई डोंट थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक सबसे प्रैक्टिकल गोल जो होता है वो ये होता है कि आप अपने हेल्दीएस्ट फॉर्म में आना चाहते हैं। करंट जो आपकी हेल्थ है, किसी भी स्टेटस पे आपकी हेल्थ है, अगर आप उसे इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, ये एक बेस्ट गोल है वेट लॉस के लिए। तो जब मेरा वेट सबसे ज्यादा था एट दैट टाइम मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एक्टिव फील नहीं होगा मुझे, कुछ डिस्टेंस चलने पे सांस फूल जाती है, एंड ऑल्सो हम लंबे समय टाइम तक सोते हैं। जो भी लोग अनहेल्दी फील करते हैं, हम लंबे टाइम तक सोते हैं एंड उठने के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता। सो इट वॉज बेसिकली एक बहुत ही अनहेल्दी और थकावट वाला फील रहता है पूरे दिन। ऑल्सो मेरे मूड बहुत जल्दी इफेक्ट होते थे। छोटी सी चीज पे मुझे उदासी हो जाएगी, दुख हो जाएगा। आप अपने मूड्स को इजिली कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बेसिकली इनसाइड आउट मेरे अंदर स्ट्रेंथ की बहुत कमी थी, फिजिकल स्ट्रेंथ, और मेरे मूड्स भी मेरे कंट्रोल में नहीं थे। ऑल्सो अगर आपके आसपास कोई भी इंसान ऐसा है जो बहुत जल्दी दुखी होते हैं, उनका मूड बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, उनका मूड ऑफ हो जाता है बहुत जल्दी, मेक श्योर आप उनकी हेल्थ के बारे में जरूर सोचें। बहुत बार सिर्फ हमारी खराब हेल्थ ही होती है जो हमारे मूड्स को इफेक्ट करती है। आई नो बहुत से लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे या मानेंगे नहीं, दिल थिंक कि नहीं हमारा इमोशनल प्रेशर ज्यादा है हमारी लाइफ में। आई एग्री विद दैट, बट उस सब प्रेशर को डील करने के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट कर सकती है। सो मेरा बेसिक गोल यही था कि मुझे अपने बारे में ये वीकनेस वाली फीलिंग खत्म करनी है, फिजिकल और मेंटल वीकनेस की जो भी फीलिंग है मेरे अंदर। सो मेरा बेसिक गोल जो था वो यही था। नेक्स्ट, आई हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो। इसीलिए मैं कभी किसी प्रोफेशनल के पास नहीं गई वेट लॉस के लिए। एक, मुझे इस चीज की जल्दी नहीं थी कि मुझे फटाफट करना है। सेकेंडली, आई वॉन्टेड टू नो कि मेरी बॉडी कैसे वर्क करती है, किन चीजों को अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, किन चीजों को नहीं करती। मैं खुद ही इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेके आना चाहती थी, सो दैट मुझे वो पूरा प्रोसेस पता हो। ऐसा ना हो कि अगर मैं किसी प्रोफेशनल के पास जा रही हूँ और उनके कहे को फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ उतने टाइम तक हेल्दी हूँ, उसके बाद मेरी डिपेंडेंसी वो मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी प्रोफेशनल के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जब तक वो मुझे बताएंगे इस तरीके से खुद को रखो, मैं ठीक हूँ, उसके बाद नहीं हूँ। सो मुझे खुद इंडिविजुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। मेरा दूसरा गोल ये था कि मैं इतनी केपेबल हो सकूं कि मैं रनिंग कर सकूं। अब आप में से बहुत से लोगों को लगेगा बहुत स्ट्रेंज गोल है ये, कुछ और बात भी हो सकती है, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आई थिंक जब हम भागते हैं या रनिंग करते हैं, हम बहुत फ्री फील करते हैं। इट्स लाइक जैसे पंछियों को उड़ते वक्त फील होता होगा फ्री एंड ओपन, सेम वैसे ही इंसान भागते वक्त फील कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो इस तरीके से आपका कोई भी गोल हो सकता है, अटपटा हो सकता है, छोटा सा गोल हो सकता है कि आप इतने फिजिकल फिट हो सकें कि आप मार्केट से अपने घर तक ग्रोसरी बैग्स उठा के लेके आ सकें, बीच में 10 बार रुकने की जरूरत ना हो, या आप अपने ऑफिस की स्टेयर्स को एक ही बार में चढ़ सकें, आपको ब्रेथलेस ना हो, सांस ना फूले आपकी। तो आपके गोल्स आप पे डिपेंड करते हैं। ये ना तो आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किसी को ऐसा मजाक भी लग सकता है कि कितनी छोटी सी बात है, एक स्टेयर्स चढ़ना तुम्हारा गोल है, बट वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी गोल जो आपको मोटिवेशन दे ऐसे टाइम पे जब आपको लगे कि आपकी जो हेल्थ की जर्नी है, खुद को हेल्दी करने की जर्नी है, वो वीक हो रही है या आप लूज कर रहे हैं उसमें। सो इस तरीके के परमानेंट गोल्स आपको सेट करने होंगे। सो मैंने इस चीज को स्टार्ट करने से पहले वेट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिटन में अवेलेबल मुझे मिला, जो चीज मैं पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, उसके बारे में पढ़ा। ऑल्सो आई वॉच वीडियोज बहुत से लोगों की, जो भी फिटनेस यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो फिटनेस के बारे में बात करते हैं, इंडियन, इंटरनेशनल, उनकी बातें सुनी, अच्छी से बुरी डाइट्स के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, अपने आप से अगर आप कुछ शुरू कर रहे हैं,
मेक श्योर आप जितनी भी उसकी इस तरीके की स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जो लिखा गया है या बोला गया है, आपको वीडियोस ज्यादा इजी लगती हैं समझनी, खुद को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत जरूरी है। सो आई ट्राइड रीडिंग अबाउट हर अच्छी बुरी चीज जो मैं इस बारे में पढ़ सकती थी और समझ सकती थी। अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप अपने हेल्थ इश्यूज को भी कंसिडरेशन में रखें। आप पीसीओडी से इफेक्टेड हैं, पीसीओएस है, थायराइड है, आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, डायबिटिक है आप, जो भी आपको इश्यूज हैं, एक विटामिन डी का डेफिशिएंसी है आपको या कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो अपने मेडिकल टेस्ट आप करवाइए। आपको उसके लिए जो भी मेडिकेशन दिया जाता है उससे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उसके लिए जो डाइट बताई जाती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, सिर्फ आपको ये कहा जाता है कि अगर आपको ये स्पेसिफिक इश्यू है तो इन प्रकार के खाने हैं जो आपको कम करने होंगे या छोड़ने होंगे। उन चीजों को आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी हेल्थ को उसके बेस्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। सो आई वांटेड टू रन। अब आप डायरेक्टली भाग नहीं सकते हो। अगर आप ओवरवेट हो और आपने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की या लंबे टाइम से नहीं की तो आप डायरेक्ट भाग नहीं सकते हो। एक तो आप वो कर नहीं पाओगे, दूसरी बात ये कि आपको फिजिकल इंजरीज बहुत होंगी। सो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैंने वॉकिंग और स्ट्रेचिंग दो चीजें करनी शुरू की, जो कि बहुत इजी है बिगिनर्स के लिए। ऑल्सो अगर मैं एक नॉर्मल स्पीड से थोड़ा ज्यादा तेज चलना शुरू करूं तो मैं 15 मिनट्स तक भी स्ट्रेट वॉक नहीं कर पाती थी। इनिशियली मेरी बिगिनिंग डेज में ये मेरी कंडीशन थी। मेरी फिजिकल हेल्थ इस तरीके की थी कि मैं 15 मिनट तेज स्पीड में चल भी नहीं सकती थी और मैं एम कर रही थी कि मैं रनिंग स्टार्ट करूं। सो मैंने स्ट्रेचिंग और वॉकिंग करना शुरू किया। मैं एक टाइम पे 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं वॉक कर सकती, तो मॉर्निंग में मैं जितना भी 10-15 मिनट वॉक कर सकती हूँ मैं करती थी, 15 मिनट का स्ट्रेचिंग करती थी। जैसे ही इसके साथ मेरी बॉडी कंफर्टेबल होना शुरू हो गई, मैंने बीच बीच में, दिन के बीच बीच में ऐसे इंटरवल्स ढूंढने शुरू किए जब मैं वॉक कर सकती हूँ। सो मैं अपने घर के अंदर रूम्स में वॉक करती थी एंड ऑल्सो मेरे ऑफिस की जो बिल्डिंग है इसमें जो कॉरिडोर्स हैं उनमें वॉक करूंगी। अगर मैं 10 मिनट के लिए फ्री हूं तो मैं 10 मिनट के लिए कॉरिडोर्स में वॉक करूंगी। बहुत छोटी जगह होती है, लिमिटेड स्पेस होती है। यू विल थिंक कि उसमें कोई क्या वॉक कर सकता है, बट आपकी बॉडी जीरो एक्टिविटी से थोड़ी एक्टिविटी में जा रही है, तो इतनी स्पेस इनफ है कि अगर छोटा सा कॉरिडोर भी है तो आप उसमें वॉक कीजिए। 10 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए। तो पूरे दिन में थ्रू आउट द होल डे मुझे जब भी इंटरवल्स मिलते थे आई यूज टू वॉक। ऑल्सो जब आप ऐसी अटपटी चीजें करेंगे तो लोग आपको जरूर देखेंगे। जब मैं अपने बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में इस तरीके की वॉक करती थी, पीपल यूज टू स्टेयर एट मी कि कोई वॉक क्यों कर रहा है कॉरिडोर्स के बीच में। बट दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फेयर। इट्स नॉट समथिंग जिसके बारे में आपको एम्बेरस्ड होना चाहिए, बट इट्स गुड अगर आप अपने आसपास पूरे दिन के टाइम में ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सके। ऑल्सो पूरे दिन के शेड्यूल में यही एक एक्सेसिबल स्पॉट है मेरे पास कि मैं अपने काम पे भी हूँ और अपने आप को भी वक्त दे रही हूँ। एंड ऑल्सो अगर एक टाइम पे 30 मिनट की एक्सरसाइज आपकी बॉडी नहीं कर सकती, 1 घंटे की नहीं कर सकती, तो आप पूरे दिन में अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। 5-5 मिनट्स, 10-10 मिनट्स में डिवाइड कीजिए सो दैट एक फिजिकल एक्टिविटी हो। लेट मी टेल यू, बहुत से लोग हैं जिनके बुरी हेल्थ का रीजन है कि वो बाहर का खाना या जंक फूड ज्यादा खाते हैं। सो मेरे को ये इशू कभी नहीं था। मैंने जंक फूड का एडिक्शन मुझे कभी नहीं था। मे बी 10-15 दिन में एक बार खा लिया, बट यूजुअली होम फूड ही खाया है। और एक्सेसिव खाना भी मेरा इशू नहीं था। सो द ओनली थिंग जो मेरे में थी वो ये थी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, जो कि मैंने अब करना शुरू कर दिया था। एंड ऑल्सो स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज को इस गोल से मत कीजिए कि आपको देखना है कि मेरा वेट लूज हो रहा है या नहीं हो रहा। इनिशियल डेज में तो बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आपको कोई इंजरी ना हो या किसी भी तरीके का मसल में पेन आपको क्रिएट ना हो। ऑल्सो किसी भी टाइप के ऑयल से आप अपनी लेग्स की मसाज कर सकते हैं, बिकॉज आपने एकदम से एक फिजिकल एक्टिविटी शुरू की है। मसाजिंग योर लेग्स हेल्प। आप अपनी नीज को मसाज कीजिए, पैरों पे आप कर सकते हैं। सोने से पहले कोई भी ऑयल, सरसों ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, उसे हल्का सा गर्म करके मेक श्योर आप कम से कम 5 मिनट खुद को मसाज कीजिए, स्पेसिफिकली आपकी नीज पे, आपकी लेग्स पे और आपके पैरों को। ऑल्सो मेरा एक रूल है जो कि मैं अभी तक स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, वो ये है कि आप बार बार खुद के वेट को चेक मत कीजिए। ये नहीं कि हर हफ्ते आप चेक करें मैंने कुछ लूज किया या नहीं किया। इट डजंट मैटर, बिकॉज एक बार आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद को उस वेट पे ले आएगी जहां पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। हाँ, शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना वेट आप नोट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप खुद को मेजर करके इंचेस में अपने मेजरमेंट्स को रख सकते हैं। बस्ट का मेजरमेंट,
वेस्ट, लोअर वेस्ट, हिप, थाइज का मेजरमेंट आप रख सकते हैं, सो दैट अगर आप कभी इन फ्यूचर अपना प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं नंबर्स में, तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आपने कहाँ से शुरू किया है। अब आप सोचोगे कि बहुत से लोग 6 महीने में बहुत मैसिव रिजल्ट्स अचीव करते हैं, व्हाई इट टुक यू 3 years? तो मेरे जो गोल्स थे वो इस तरीके के थे, मुझे सबसे पहले जल्दी कुछ नहीं चाहिए था कि इंस्टेंटली कुछ मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी हेल्थ में या बॉडी में। ऑल आई वॉन्टेड वॉज कि मैं अपने पसंद का खाना खा सकूं, अपने पसंद से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकूं, अपनी बॉडी को समझ सकूं। द बेसिक थिंग इज कि मेरी बॉडी को इंडिविजुअली क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आई वॉन्टेड कि मेरी खुद की जर्नी हो, मेरे खुद के मिस्टेक्स हो, मेरी खुद की विक्ट्री हो, सो दैट मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, मुझे बार बार किसी से पूछना ना पड़े कि अब मेरी बॉडी क्यों ऐसा फील कर रही है, वाई एम फीलिंग लेजी, अभी मैं हेल्दी फील क्यों नहीं कर रही। तो एक बेसिक नॉलेज मुझे खुद का पता हो, दैट्स ऑल आई वांटेड। इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा इस चीज में। ऑल्सो मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहती थी इस चीज के ऊपर, ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है। सो अगर आप किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए आपको, सक्सेसफुल सेफ रिजल्ट्स चाहिए, डेफिनेटली आई वुड से कि आप प्रोफेशनल्स के पास ही जाएं। ये मेरी पर्सनल चॉइस थी अपने से रिलेटेड, बट लेट मी टेल यू कि मैं अपने लिए मैंने जो भी किया इसमें आई वॉज वेरी केयरफुल। मैंने कभी कुछ स्ट्रिक्टली खुद पे इम्पोज नहीं किया। आई वॉज वेरी केयरफुल कि अगर मुझे 1 महीने के लिए भी अपने डिसिप्लिन को चेंज करना पड़ रहा है, अपनी प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कि मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैंने वो भी किया है। सो वो मेरे खुद के टेस्ट एंड ट्रायल्स थे। अगर आप एक प्रॉपर सेफ तरीके से खुद को हेल्दी करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, आप विदाउट एनी डाउट बहुत इजीली अपनी बेस्ट हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। बट अगर ये सब आप खुद करना चाहते हैं तो एजुकेट योरसेल्फ, इस चीज के बारे में जितना आप जान सकते हैं जानिए, और पेशेंस आप में होना बहुत जरूरी है। और किसी चीज को खुद पे फोर्स मत कीजिए, बिकॉज इस पूरी प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप अपने हेल्दीएस्ट फॉर्म में आए, बीच में कहीं भी आपको ना तो इंजरी हो, इस चीज को लेके आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑल्सो इतना लंबा टाइम इसलिए लगा बिकॉज बाकी सब चीजों के साथ साथ जो चीज सीखनी सबसे मुश्किल होती है डिसिप्लिन और पेशेंस। और मैंने बहुत बार अपने पेशेंस को लूज किया है, और अगली बार जब भी मैंने शुरू किया तो मुझे पॉइंट 0 से शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप 15 दिन के लिए भी वॉक करना छोड़ देंगे, अगर आप 15 मिनट भी वॉक कर रहे थे पहले, वो चीज वापस से पॉइंट 0 पे या ऑलमोस्ट पॉइंट 0 पे आ जाती है, तो आपको वापस से शुरू करना पड़ता है। तो ये डिसिप्लिन और पेशेंस वाली जो चीज है, ये सीखने में मुझे बहुत वक्त लगा कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंस्टेंट नहीं होते। आप एक दिन ये चीज समझ सकते हैं, बट उसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को देख के या इससे रिलेटेड लोगों की सक्सेस स्टोरीज को सुन के आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इस इंसान ने 1 महीने में कर लिया और मुझसे अभी तक नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। सो ये डिसिप्लिन और पेशेंस है जो सीखने में मुझे बहुत वक्त लगा। लेकिन लास्ट दिसंबर इज द टाइम जब मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया, और ये चीज बहुत एडिक्टिव है मेरे लिए, बिकॉज मैंने इसके लिए बहुत वेट किया। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द टाइम जब मैं एक्चुअली रनिंग कर सकती हूँ। सो रनिंग करना शुरू किया, जो कि एडिक्टिव चीज है, और उसी के चक्कर में मुझे उस चीज रनिंग करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया कि एवरी डे आई वेट फॉर द टाइम कि सुबह उठूंगी और रनिंग के लिए जाऊंगी। और उसकी वजह से मेरा जो डिसिप्लिन है और पेशेंस है वो भी इन लाइन हो गया, बिकॉज फाइनली मुझे एक ऐसी चीज करने का मौका मिला जो जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है सब कुछ। बट एट दैट टाइम ऑल्सो वो मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज मेरा जो वेट है वो इतना ज्यादा था कि मेरी लेग्स पे पेन होगा, मेरे नीज पे स्ट्रेन आता था, पैरों में पेन होगा। बट आई केप्ट डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप, कभी खुद को फोर्स नहीं किया। एंड दिसंबर के बाद से वो चीज मैंने आज तक नहीं छोड़ी है, वो डिसिप्लिन मेरा अभी तक मेंटेन्ड है कि व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं रनिंग के लिए जरूर जाती हूँ। ऑल्सो इसी टाइम पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा आसन भी मैंने बहुत से किए हैं, लेकिन ऐसा कोई एडवांस्ड आसन मुझे नहीं आता है, ना ही मैं बिलीव करती हूँ कि यूट्यूब वीडियो से आप एडवांस्ड योगा आसन सीखें, जैसे कि हेड स्टैंड। इस तरीके के जो आसन हैं आपको किसी की सुपरविजन में ही करना चाहिए, अदरवाइज एक गलत पॉस्चर आपको बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं कंप्लीट फोकस अपनी हेल्थ को दे सकूं। सो एट दैट टाइम मैंने होम वर्कआउट्स करने शुरू किए, जिनके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। मैं 2 चैनल्स को फॉलो करती हूँ इसके लिए, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल्सो ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऐसे नहीं है कि इन चैनल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, बट ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड चैनल्स हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जरूरी नहीं है आपको इनके वर्कआउट्स फॉलो करने हैं, आप अपने कंफर्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। इन वर्कआउट्स की वजह से आई थिंक ओवरऑल मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। द वे आई रन, कितना भाग सकती हूँ मैं, उन चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। सो ये वर्कआउट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। ऑल्सो अब मैं अपने वेट को महीने में 1 ही बार चेक करती हूँ।
जब मैंने स्टार्ट किया था तब से अब तक मैंने 10 किलो लूज किया है। एंड 1 महीने में एक बार चेक करती हूँ, कभी कभी वो पहले से बढ़ा हुआ होता है, कभी कभी कम होता है, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज मेरे जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे मैंने उनको अचीव कर लिया है और मैं उनमें प्रोग्रेस भी देख रही हूँ। आई कैन रन बेटर नाउ, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, मेरे मूड्स मेरे कंट्रोल में रहते हैं। एंड यू ऑल नो सेल्फ कंट्रोल एक बहुत अच्छी चीज है। हर टाइप का मूड अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ऑल्सो अब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक मिराकलस चीज हुई है मेरे साथ कि मैं 6 बजे उठती हूँ। आई एम टोटली एक्टिव एट दैट टाइम। मैं वेट करती हूँ अपने वर्कआउट के लिए। आई कुक माई ओन ब्रेकफास्ट। सो ये सब चीजें जो हैं ये इसीलिए आई हैं क्योंकि मेरा एक मेन गोल ये था कि मुझे हेल्दी होना है। ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो ना मेरे टारगेट में कभी थे, लेकिन ये मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है इन चीजों की। मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है, मैं ज्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ, वाइब्रेंट फील करती हूँ। ये जो बुरे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं वो सब चीजों पे भी कंट्रोल होता है। ट्रस्ट मी, पहले मेरे जो मूड्स थे या ये जो फियर की चीजें होती हैं, डर होता है आपके अंदर किसी भी चीज को लेके, वो बहुत ज्यादा आपको डैमेज करता है अननोइंगली। तो वो सब चीजें चली गई हैं। आई स्टे पॉजिटिव इनसाइड आउट नाउ। सो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस कि हेल्थ को आप मेन मोटिव रख के ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। ऑल्सो मैं रेयरली बीमार होती हूँ, जो कि पहले एक बहुत कॉमन चीज थी। कोई भी मौसमी बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, बरसात के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, आई वॉज यूजुअली सिक और इसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी बहुत बार। मुझे बुखार बहुत बार होगा एक साल में, सर्दी जुकाम मुझे टाइम एंड टाइम होता रहेगा। ऑल दोज थिंग्स हैव गॉन। मेरी इम्यूनिटी बहुत इंप्रोवाइज हुई है इन सब चीजों से, जस्ट बिकॉज मैंने इतने लंबे टाइम में पेशेंस रखा। आई अंडरस्टूड मेरी बॉडी को क्या पसंद है क्या नहीं है। सो आई वुड लाइक टू से कि प्लीज खुद को एजुकेट कीजिए अपनी बॉडी से रिलेटेड। अपना एक डिसिप्लिन बनाए, अपनी एक हैबिट बनाए जो खुद के लिए बेनिफिशियल हो। मैंने अपने गोल्स आपको बताए हैं, आप अपने डिफरेंट गोल्स बना सकते हैं। आपका रास्ता टोटली से अलग हो सकता है। कुछ भी कीजिए लेकिन स्टार्ट डूइंग समथिंग जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। सो दैट्स इट एवरीवन। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने एक्चुअली क्या किया है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं आपने वेट लॉस कैसे किया है। मेरा एक वर्ड में जवाब ये होगा कि मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया था और वेट लॉस बाय डिफॉल्ट हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ ये एक यूजफुल वीडियो रही होगी आप सबके लिए। इफ यस देन प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।